दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट सऊदी में 2034 में होने जा रहा है और ये फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ताकि स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स, फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। लेकिन इस ग्लिट्स और ग्लैमर के पीछे बहुत कुछ है जानने के लिए। क्या ये इवेंट सऊदी अरेबिया को बदल देगा? क्या चैलेंजेस हैं और ये डिसीज़न इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो रहा है? चलिए अब कुछ डिटेल्स में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सऊदी अरब का 2034 फीफा वर्ल्ड कप प्लान एक मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट है। टूर्नामेंट के लिए 15 वेन्यूज़ होंगे जो 5 की सिटीज़ रियाद, जिद्दा, अल खुबर, अबहा और नियोम सिटी में स्प्रेड होंगे। इनमें से 11 स्टेडियम बिल्कुल नए बनाए जाएंगे जबकि 4 स्टेडियम्स का रिनोवेशन होगा ताकि वो फीफा स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरे। रियाद इस वर्ल्ड कप का सेंटरपीस होगा जहां 8 स्टेडियम्स होस्ट किए जाएंगे, हर एक अपने यूनिक डिज़ाइन और पर्पस के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट होगा किंग सलमान इंटरनेशनल स्टेडियम जिसमें 92,000 लोग बैठ सकेंगे। ये ओपनिंग मैच और फाइनल मैच होस्ट करेगा। इसका आर्किटेक्चर सऊदी अरब की नेचुरल लैंडस्केप से इंस्पायर होगा जिसमें मॉडर्न एस्थेटिक्स और सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस किया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन 2029 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। दूसरा स्टेडियम होगा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्टेडियम जिसमें रिट्रैकेबल रूफ और फोल्डेबल वॉल्स होंगी जो किदिया सिटी और तुआक माउंटेन के खूबसूरत व्यूज़ दिखाएगी। इस स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 46,979 होगी और कंप्लीशन 2029 तक एक्सपेक्टेड है। एक और ख़ास स्टेडियम होगा न्यू मुरब्बा स्टेडियम जिसमें 45,000 लोग बैठ सकेंगे। ये अकासिया ट्री से इंस्पायर होकर डिज़ाइन किया गया है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। इसका कंस्ट्रक्शन 2027 में स्टार्ट होगा और 2032 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। रोशन स्टेडियम एक और स्टेडियम होगा जो अपनी क्रिस्टलाइन डिज़ाइन और कंफर्ट फोकस सीटिंग के लिए जाना जाएगा। इसका क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम इंश्योर करेगा कि गर्मी के मौसम में भी कंफर्ट इन्वायरमेंट बना रहे। इसकी कंस्ट्रक्शन 2028 से 2032 तक चलेगी। साउथ रियाद स्टेडियम एक और नया वेन्यू जो सलमानी आर्किटेक्चर से इंस्पायर है। ये 47,000 फैंस को अकोमोडेट करेगा। जिद्दा में भी 4 स्टेडियम वर्ल्ड कप मैचेस को होस्ट करेंगे। किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम जो ऑलरेडी 62,000 फैंस को अकोमोडेट करता है, उसका रिनोवेशन 2026 तक कंप्लीट होगा। सेंट्रल जिद्दा डेवलपमेंट स्टेडियम जिसमें 45,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन 2027 तक कंप्लीट होगा। पिदिया कोस्ट स्टेडियम एक और कोस्टल इंस्पायर्ड वेन्यू होगा जिसमें 45,000 से ज़्यादा सीट्स होंगी। इसमें एडवांस कूलिंग सिस्टम और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर यूज़ किया जाएगा। ये स्टेडियम 2032 तक कंप्लीट होगा। आखिरी स्टेडियम होगा किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी स्टेडियम जो रेड सी कोस्ट पर सऊदी अरब के फ्लैगशिप इकोनॉमी जोन में लोकेटेड होगा। यहाँ 45,700 फैंस बैठ सकेंगे और ये मल्टीपर्पज़ स्टेडियम होगा जो स्पोर्ट्स और कॉन्सर्ट दोनों होस्ट करेगा। इसकी कंप्लीशन 2032 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। अब चलिए बात करते हैं नियोम की, एक फ्यूचरिस्टिक सिटी की। नियोम स्टेडियम इस वर्ल्ड कप लाइनअप का एक सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एक ऐसा वेन्यू जो किसी और जैसा नहीं है। द लाइन के अंदर बना ये स्टेडियम 335 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर होव करेगा और पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड और सोलर सोर्स पर चलेगा। इसका कैपेसिटी 46,000 से ज़्यादा फैंस का होगा और कंस्ट्रक्शन 2032 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। अल खुबर में आरामको स्टेडियम अपनी स्पेरलिंग कोस्टल इंस्पायर्ड डिज़ाइन की वजह से अलग नज़र आता है। इसका कैपेसिटी 47,000 है और ये एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ को अपनाता है जो सऊदी अरब के क्लाइमेट के लिए सूटेड है। ये स्टेडियम 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है जो नए स्टेडियम्स में से सबसे पहले कंप्लीट होने वाले स्टेडियम में से एक होगा। अबहा के सैनिक माउंटेन सेटिंग्स में किंग खालिद यूनिवर्सिटी स्टेडियम को टूर्नामेंट के लिए रिफर्बिश किया जा रहा है। इसके अपग्रेड्स 2027 तक AFC एशियन कप के लिए कंप्लीट हो जाएगा और ये वर्ल्ड कप मैचेस होस्ट करने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा।
सस्टेनेबिलिटी इन प्रोजेक्ट्स का एक कोर एस्पेक्ट्स है। बहुत सारे स्टेडियम्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर पावर का यूज करेंगे और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम को शामिल करेंगे ताकि इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो सके। एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे ई टिकटिंग और अल्ट्रा एचडी ब्रॉडकास्टिंग फैन एक्सपीरियंस को और बेहतरीन बनाएंगे और वेस्ट मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सभी लोग इसे सिर्फ एक फुटबॉल सेलिब्रेशन के तौर पर नहीं देख रहे हैं। कुछ लोगों ने ह्यूमन राइट्स इशू और इस बात को लेकर कंसर्न दिखाई है कि स्पोर्ट्स एक ग्लोबल इमेज बिल्डिंग टूल के रूप में यूज किया जा रहा है। ये एक वैलिड पॉइंट है जो ध्यान देने लायक है। जब सऊदी अरब दुनिया भर से आने वाले मिलियंस ऑफ फैंस के स्वागत के लिए तैयारी कर रहा है, तो ये सब आपके लिए क्या मतलब रखता है? चाहे आप इन पर्सन अटेंड कर रहे हो या घर बैठे देख रहे हो, ये स्टेडियम्स एक भुलाए ना जाने वाला एक्सपीरियंस देने का वादा करता है। ये सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं बल्कि कॉन्सर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स और कम्युनिटी एक्टिविटीज के लिए भी डिजाइन किया गया है, जो टूर्नामेंट के बाद भी इस्तेमाल होगा। लेकिन वर्ल्ड कप होस्ट करना सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 1,85,000 से ज्यादा नए होटल रूम्स बनाए जा रहे हैं जो दुनिया भर से आने वाले फैंस को अकोमोडेट कर सके। एयरपोर्ट्स और बड़े शहरों को एक्सपेंस किया जा रहा है ताकि बढ़ती इंटरनेशनल ट्रैफिक हैंडल किया जा सके। हाई स्पीड रेल लाइंस होस्ट सिटी को कनेक्ट करेगी जो फैंस और टीम्स के ट्रैवल टाइम को कम करेगा। ये इन्वेस्टमेंट लेवल सऊदी अरब की विजन 2030 इनिशिएटिव के साथ अलाइन करता है, जो ऑयल डिपेंडेंसी को कम करने और देश को टूरिज्म और एंटरटेनमेंट का एक ग्लोबल हब बनाने की नेशनल स्ट्रेटेजी है। तो सऊदी अरब को 2034 वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए क्यों चुना गया? जवाब है फीफा की कॉन्टिनेंटल रोटेशन पॉलिसी। कतर के 2022 वर्ल्ड कप होस्ट करने के बाद अगली अपॉर्चुनिटी किसी एशियन या ओशियनिक देश के लिए 2034 में आई। पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रुचि दिखाई थी, लेकिन रीजनल सपोर्ट ना मिलने के बाद उसने अपना बिड वापस ले ली। इस वजह से सऊदी अरब अकेला कंटेंडर बचा। फीफा ने सऊदी अरब की रेडीनेस को इवैल्यूएट भी किया। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में देश ने 5 स्टार में से 4.2 स्कोर हासिल किया। ये हाई स्कोर दिखाता है कि सऊदी अरब फीफा के स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने की सलाहियत रखता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि फीफा का डिसीजन सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं बल्कि पॉलिटिकल और फाइनेंशियल फैक्टर से भी प्रभावित हो सकता है। वर्ल्ड कप होस्ट करना सऊदी अरब के लिए एक बड़ा मौका है। ये अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को मॉडर्न डेवलपमेंट्स के साथ शोकेस करने का एक मौका देख रहा है। टूर्नामेंट के दौरान मिलियंस ऑफ विजिटर्स को होस्ट करके सऊदी अरब एक टॉप टियर ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की उम्मीद रखता है। लेकिन इन सब वादों के बावजूद सऊदी अरब का बिड कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा कंसर्न ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच से आई है। उनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में माइग्रेंट वर्कर्स के शोषण की समस्या है, जो कतर के 2022 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के दौरान देखी गई थी। फीफा पर भी आरोप लगे हैं कि उसने अपनी खुद की ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज को नज़रअंदाज किया जब टूर्नामेंट सऊदी अरब को दिया गया। कुछ लोग मानते हैं कि एक ऐसे देश को चुनकर जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहा है, फीफा ने प्रॉफिट्स को प्रिंसिपल्स के ऊपर रखा है। क्रिटिक्स इसे स्पोर्ट्स वॉशिंग का एक एग्जाम्पल मानते हैं, जिसमें देश बड़े इवेंट्स का इस्तेमाल अपनी ग्लोबल इमेज सुधारने और ह्यूमन राइट्स या इन्वायरमेंटल इशू से ध्यान हटाने के लिए करते हैं। सवाल उठते हैं कि जो रिफॉर्म्स का वादा किया गया है वो असली है या सिर्फ एक पीआर कैंपेन का हिस्सा है जो इंटरनेशनल अप्रूवल जीतने के लिए बनाया गया है। आपका क्या कहना है? क्या ये प्रोजेक्ट ग्लोबल फुटबॉल के लिए बड़ा कदम है या फिर ये नए सवाल खड़े करता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि टूर्नामेंट्स के बाद क्या होगा? क्या ये मैसिव इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेगी या फिर ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स वाइट एलिफेंट बन जाएंगे जो रिसोर्सेज तो कंज्यूम करेंगे लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे? वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।